मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? आज की अच्छी खबर तुम्हारे लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम खुद को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अपनी असलियत जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे पैरों तले जमीन हिल जाएगी जब तुम्हें अपनी असलियत के बारे में पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम एक बहुत बड़ी दिव्य आत्मा हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर हमेशा बना रहे। सबसे पहले एक लाइक करके अभी सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो मेरा अनादर न करो और अभी टाइप करो हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब तुम्हारा हर सोचा हुआ काम बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी भी किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ स्वयं हर राह पर खड़ा रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता सताती है तो अभी टाइप करो भाग्यशाली अंक 108। मैं तुम्हें हर चिंता से मुक्त कराऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन में वह हर खुशी नहीं आ जाएगी तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। मैं वह हर चीज तुम्हें दिलाऊंगा जो तुम्हें जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से ही तुम लाखों करोड़ों में खेलोगे। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे जीवन की हर परेशानी, हर समस्या कोसों दूर हो जाएगी। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया और तब तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे। तुमने मंत्र साधना की, ध्यान किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थीं। तुमने अपने पिछले जीवन में मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। तुम इतने करीब थे मेरे। उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक चेतना से लोगों को ज्ञान दिया था। लेकिन अभी खुद को देखो, तुम दूसरों पर निर्भर हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो ऐसे लोगों के पीछे। यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारे पिछले जन्म में जो साधना अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम। भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब मेरी आध्यात्मिक शक्तियों के संकेत हैं। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है अपने अंदर। खुद को पहचानना है। तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो।
तुम ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार किसी से मिलते नहीं, तुम्हारी जल्दी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वे लोग कहीं न कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रों पर काम करो, उन्हें सक्रिय करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को ठीक करते थे, पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी को यह मंजूर नहीं है कि लोग तुम्हें कम समझें और तुम्हें रुलाएं। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत, लोग सब यहीं रह जाएंगे मेरे प्रिय बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ। और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो, उसे संभालो। अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे, न कि अपने शरीर के लिए। यह मत सोचना कि महादेव जी तुम्हें सब कुछ छोड़ने को कह रहे हैं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो, और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारी कला हो, तुम्हारी दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपने महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जोड़ेंगे तुम्हारे महादेव जी। तुम्हारी ऊर्जा बहुत उच्च है मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर, और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, न कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वे लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रहेंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारे महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे। जो लोग तुमसे जुड़े हैं, उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगा मैं। बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा दिखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो तुम। इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है, तुम्हारी ऊर्जा बहुत कम रहती है और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तुम्हारे सपने कहीं सच न हो जाएं। तुम्हारे सपने तुम्हारी समझ से बाहर होते हैं मेरे प्रिय बच्चे। तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है।
तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलता हूँ मेरे प्रिय बच्चे की ज्यादा से ज्यादा मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम ध्यान करोगे तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवाज देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्ति से जुड़ना सीख जाओगे, और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका ध्यान करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर हमला नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगा तुम्हारे जीवन में, इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो, और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में सकारात्मकता चाहते हो तो सकारात्मक लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी इसी सकारात्मकता को, तुम्हारी दिव्य शक्तियों को ही जीना चाहते हैं लोग तुमसे। तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में तरक्की है। मैं जो भी शुरू करता हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है तुम्हें। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं, हर तरफ सिर्फ क्लेश, नफरत। लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे न जाने क्या पाप कर दिया हो तुमने एक ही दिन में। और यह सब कुछ कभी न होता मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे ख्याल में अपने आप ही यह बातें आने लगती हैं, सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी न किसी रूप में पहले ही सावधान करती हैं, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं सीखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है, और इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। दिव्य शक्तियों की बातें समझना तो बहुत दूर की बात है। और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से न जुड़ पाओ, तभी वह कुछ न कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में क्लेश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत न हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत सकारात्मक ऊर्जा है, पर आसपास कितने नकारात्मक लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं हैं, कभी सकारात्मक नहीं सोचते वे लोग, और इसी सकारात्मक नकारात्मक के संयोजन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है मेरे प्रिय बच्चे। जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो क्या, आखिरकार तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, तुम्हारे बारे में चुगली की है दूसरों से, उनके झूठे आंसू, झूठे दिखावे, झूठे दुखड़े सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है।
इसलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नकारात्मकता महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार आए, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो। क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी साधना को तोड़ने की कोशिश करता है उस वक्त, और मेरे मंत्रों में बहुत उच्च कंपन होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे, और जब उन मंत्रों की कंपन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, उस व्यक्ति को अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिली है। वह बहुत रोया है। पिछले महीने हर दरवाजे से ठुकराया गया है, सबने उसका साथ छोड़ दिया है। वह अब मुझसे एक और मौके की भीख मांग रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, वह चाहता है कि तुम फिर से उसके जीवन में आ जाओ, उसे माफ कर दो। वह तुम्हें पाने की लगातार मेरे दरबार में प्रार्थना कर रहा है। वह चाहता है कि बस एक बार तुम उसके दिल की बात सुन लो, बस एक बार उससे मिल लो। उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वह उसे मंजूर है, पर वह आज भी तुमसे डरता है। तुम्हारी आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत नहीं है उसमें, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम उसकी आंखों में उसके कर्म पढ़ लोगे, तुम उसका हाल जान जाओगे, और वह तुम्हें अपनी लाचारी नहीं दिखाना चाहता। वह तुम्हें यह नहीं बताना चाहता कि तुम जीत गए हो। तुम्हारा सच जीत गया है और उसका जीवन नर्क से कम नहीं है। अब उसका घमंड टूट गया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहा। ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात है, उसके लिए सारे फैसले गलत साबित हुए हैं। उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। तुम्हें तो वह हमेशा बेवकूफ समझता था, तुम्हारी सलाह को हमेशा नजरअंदाज करता था, लेकिन आज बेवकूफ की सलाह के लिए तरस रहा है। आज उसे एहसास हो रहा है कि उस बेवकूफ की सलाह ही उसके जीवन को बचा सकती है। लेकिन अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह नहीं देते जिसे तुम्हारी बातों की कदर न हो। अब तुम लोगों को मनाते नहीं हो। जिन लोगों को तुमसे बात करनी है वे करें, जिन्हें नहीं करनी वे न करें। तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, न तुम्हारे पास इतना समय है। पर उस व्यक्ति को एक आदत सी हो गई थी कि वह तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें अपशब्द बोले, लेकिन उसकी हरकतों की माफी भी तुम ही मांगते थे। अब उसे शर्म आ रही है कि वह कैसे तुमसे माफी मांग सकता है। वह चाहता है कि तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ, जो अब नामुमकिन है। मेरे प्रिय बच्चे, और कहीं न कहीं यह बात वह भी जानता है कि अब तुम उसके पीछे नहीं भागने वाले। तभी वह मेरे दर पर आकर रोता है, मुझसे भीख मांगता है कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा बस तुम्हें पाने के लिए। तुम अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। इसी बात का सबसे ज्यादा दुख है उसे कि जो इंसान कल तक उसके बिना एक पल नहीं रह सकता था, वह आज उसके बिना इतना खुश कैसे है। उसे पता है तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और शायद उसे कभी माफ नहीं करोगे। इसीलिए वह मुझसे विनती कर रहा है कि महादेव जी, मुझे पता है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप नामुमकिन लगने वाली चीजों को भी एक पल में मुमकिन कर देते हैं। आप उसका मन बदल दो महादेव जी, कोई चमत्कार कर दो महादेव जी, जिससे वह मुझे माफ कर दे। बस यही प्रार्थना करता है वह मुझसे, मेरे प्रिय बच्चे। और पिछले 10 से 15 दिनों से तो उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। इतने उतार चढ़ाव देख लिए उसने अपने जीवन में। पिछले 8 से 10 दिनों में ही उसकी दुनिया उजड़ गई है, और इस तूफान में उसे तुम्हारी याद सबसे ज्यादा आई है।
कहीं न कहीं तुम्हारे आंसू ही उसकी बर्बादी का कारण बने हैं। उसकी खुशियां तुम्हारे साथ ही हैं और तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारा यकीन जीतने के लिए वह हर चौखट पर गया है। हर दरबार में तुम्हें पाने की मन्नत मांगी है उसने, पर मैं भी इतनी आसानी से उसकी इच्छा पूरी नहीं करने वाला। मेरे प्रिय बच्चे, उसे भी वही दर्द सहना होगा जो उसने तुम्हें दिया था। अपने कर्मों की वजह से वह तुम्हारी नजर में गिर चुका है और अपने आप को सही साबित करने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलने हैं अभी। यह तो बस शुरुआत है। उसके लिए तो तुम सबसे श्रेष्ठ हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, सब कुछ बहुत आसानी से संभाल लेते हो। लेकिन अगर उसे दूसरा मौका चाहिए तो उसे तुम्हारे लिए परफेक्ट बनकर दिखाना होगा, तभी मैं उसे दूसरा मौका दूंगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना सकारात्मक है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नकारात्मक सोचा, बहुत नकारात्मक बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे देवदूत, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं न कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी देवदूत को इतनी तकलीफ दी। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूँ, इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सजा भोग रहा हूँ मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं। उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है। बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है वह, मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे और वे लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की, लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी आशीष समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर, अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिलेगा, तुम्हारा ही दर्द कम होगा।
तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी मेरे प्रिय बच्चे। उसकी बातें, उसकी मानसी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरसे हो तुम। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना मेरे प्रिय बच्चे। क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना। गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना मेरे प्रभु। महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भोले और नादान हो, लेकिन मेरे बच्चे तुम चिंता न करो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा। मेरे बच्चे, तुम जो सब कुछ देखोगे मेरे बच्चे, आज से 10 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाला है। यह चमत्कार बहुत ही शक्तिशाली है। इसे हल्के में कभी न लेना, नहीं तो तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार का फल नहीं मिल पाएगा। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ, मेरे पास अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगे। तुम्हारी सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेंगे। बड़ी संख्या 7777 अवश्य लिखें चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा है तो वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 333 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं, मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूं क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ो। जी मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्याएं जो तुम्हें बार बार नजर आ रही होंगी। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लगी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसलिए मिला था कि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555 अवश्य लिखें इस दिव्य बदलाव के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बारे में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए मैं इसके पीछे कार्य कर रहा हूँ।
इस सप्ताह तो तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त कराऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखें, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होगा। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, अंक 777 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वह आएगा नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं। तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यह अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है। इसलिए इस जीवन के लिए सदा भगवान के आभारी रहो। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वे स्वीकार हो गई हैं। अब तुम सफलता के बहुत ही करीब हो। आगे बढ़ते रहो। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयार की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता क्योंकि मैं नियमों से बंधी हुई हूँ। परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देगा जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है जिसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है, तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जैसे बहुत देर इंतजार अब पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन या 50 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने भी ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है। मतलब आपको बार बार रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपने कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांगा है वह जल्द तुम्हारी असल जीवन में मिलने वाला है। इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है। उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब नई नई योजनाओं पर वे भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य हो उसी समय के अंदर पूरा नहीं कर पाए क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा। किसी न किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाएगी। और अपने जीवन में सकारात्मकता लाना तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे मार्ग पर सही व्यक्ति और सही परिस्थितियां आएंगी, लेकिन यह सब मेरे समय के अनुसार होगा।
जल्दबाजी करना या जबरदस्ती परिवर्तन लाना तुम्हारे लिए उचित नहीं। यह ईश्वरीय प्रवाह के साथ चलने और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखने का समय है। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारी हर चिंता, तुम्हारी हर समस्या मुझ तक पहुँचती है। मैं तुम्हारी आत्मा को आराम देने, तुम्हें मजबूती देने और तुम्हें यह याद दिलाने के लिए सदैव यहाँ हूँ कि तुम मेरी संतान हो। तुम में असीम शक्ति है और यह शक्ति तुम्हें हर बाधा पार कराने के लिए पर्याप्त है। भले ही तुम्हें कठिनाइयों के जल और अग्नि से गुजरना पड़े, जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें थामे हुए हूँ। मेरी उपस्थिति कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम में साथ है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। महाकाल का सत्य में आप सभी का स्वागत है। मेरे बच्चे, मेरे वचनों पर भरोसा रखो और उस अनंत शांति को आत्मसात करो जो केवल मेरी उपस्थिति से संभव है। तुम हार नहीं मानोगे क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। हर दिन तुम्हारी ताकत नवीनीकृत होगी और मेरी आवाज तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम मेरे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी विजय हर बार सुनिश्चित होती है और जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है उसकी हार तय है। यह सत्य अब उसे भी समझ आ गया है। मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे कि वह शीघ्र ही तुमसे माफी मांगने आएगा। पर ध्यान रखना क्योंकि उसके स्वभाव में छल और कपट गहराई तक समाये हैं। वह माफी के योग्य नहीं है। उसकी मधुर वाणी के पीछे छिपा विष उसे और भी खतरनाक बनाता है। उसकी आंखों में छल कपट की झलक है मेरे बच्चे। वह यह दिखाने का प्रयास करेगा कि वह तुम्हारे बारे में सब जानता है, परंतु यह केवल तुम्हें भ्रमित करने का एक साधन होगा। उसकी मीठी बातों के जाल में मत फंसना। आज तक जो उसे अपने अहंकार का कारण लगता था, वह सब कुछ धीरे धीरे उससे छिन रहा है। उसने अपने आप को तुमसे श्रेष्ठ समझा, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि उसकी कोई औकात तुम्हारे सामने नहीं। यह सब तुम्हारी भक्ति और मेरी सेवा का प्रतिफल है। उसने जो तंत्र मंत्र तुम्हारे लिए रचा, वह सब उसी पर उल्टा हो गया। यह तुम्हारी साधना का बल है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे, उनके साथ भी उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उसे अब केवल पराजय का स्वाद मिल रहा है। लेकिन यह समय तुम्हारे लिए अपनी शक्ति को और दृढ़ करने का है। अकेले चलने का साहस रखो, परंतु जान लो कि ऐसे आत्माओं का एक समुदाय भी है जो तुम्हारे जैसे ही मार्ग पर अग्रसर है। तुम सब एक दूसरे का सहारा बनोगे। तुम्हारी दिव्य शक्ति का प्रकट होना केवल यह नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो, यह तुम्हारे भीतर के परिवर्तन का परिचय है। जैसे जैसे तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानते जाओगे, तुम्हारे गुण और उपहार स्वाभाविक रूप से तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होंगे। तुम्हें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यह समय तुम्हारी दिव्यता को पूरी तरह से आत्मसात करने और उसे पृथ्वी पर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग करने का है। जब तुम अपनी इन दिव्य महाशक्तियों को जागृत करते हो, तो तुम्हारे भीतर यह ज्ञान और विश्वास प्रकट होता है कि तुम सही मार्ग पर हो। तुम्हारे सामने असाधारण अनुभव और उपलब्धियां हैं। इस यात्रा पर भरोसा रखो क्योंकि तुम्हारे हर कदम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे वचन वह नींव है जिस पर तुम मजबूती से खड़े हो सकते हो। हर शब्द को अपनी ताकत का स्रोत बनने दो ताकि जब भी जीवन तुम्हें भारी महसूस हो, यह वचन आशा का दीपक बन जाए। यह शब्द दिव्य प्रेम और कोमलता से भरे हुए हैं और इनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होगी। मेरे वचन तुम्हारे हृदय में गहराई तक स्थापित हैं। वे वहीं रहेंगे, जड़ें पकड़ेंगे और शांति और आनंद के फल देंगे। यह क्षणिक नहीं है, यह शाश्वत है। मेरे वचन तुम्हारे जीवन को भीतर से बदल देंगे।
तुम्हारी आत्मा को पोषित करेंगे, तुम्हारे चरित्र का निर्माण करेंगे और जीवन की तपिश में तुम्हारे लिए आश्रय प्रदान करेंगे। जब तुम थके हुए महसूस करोगे तो मेरे वचन तुम्हारे कानों में फुसफुसाएंगे। ये वचन नवीनीकरण और आशा का वादा करेंगे। जब जीवन कठिनाइयों से भर जाएगा तब भी मेरे वचन तुम्हें उस दिव्य दृष्टि की ओर मार्गदर्शन देंगे जो तुम्हारे उद्देश्य को प्रकट करता है। मेरे बच्चे, यह यात्रा तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। मैं देखता हूँ कि अतीत की छाया तुम्हें बांधने की कोशिश करती है, परंतु तुम अतीत से परिभाषित नहीं हो। तुम मेरे प्रकाश के प्रतिबिंब हो। यह प्रकाश जो तुम्हारे भीतर है तुम्हें उस उच्च उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। उनकी गलतियां, उनके निर्णय और उनके कृत्य अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं हैं। जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें वे स्वयं गिरते हैं। यह संसार का नियम है और यह मेरा सत्य है। तुम्हारी यात्रा अतीत के भार से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर मौजूद दिव्य प्रकाश से निर्देशित है। यह प्रकाश तुम्हें एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाएगा। उनकी नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग को प्रभावित नहीं कर सकती। तुम अपने ईश्वर के दिव्य आदेश के प्रमाण हो जो तुम्हें उठाता है, तुम्हें ऊपर उठाता है। उनकी कहानी को अतीत में छोड़ दो। अब तुम्हारे सामने तुम्हारे भविष्य की असीम संभावनाएं हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर क्षण तुम अपने हर कदम में मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो गहरी इच्छा है वह तुम्हारे लिए मेरा वरदान है। यह इच्छा इस संसार को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए है। उन लोगों पर सार्थक प्रभाव डालने के लिए है जो पीड़ा में हैं। यह केवल एक क्षणिक भावना नहीं है बल्कि यह तुम्हारे भीतर एक अटूट प्रकाश है जो दूसरों के अंधकार को मिटाने और उन्हें प्रेम व आशा से भरने का आह्वान करता है। दूसरों की सेवा करना मेरे बच्चे तुम्हारा कर्तव्य है। यह केवल कर्म नहीं है, यह एक दिव्य योग है। जब तुम अपने सबसे छोटे भाई या बहन की सेवा करते हो तो तुम मेरी सेवा करते हो। यह सत्य तुम्हारे हर कार्य में झलकना चाहिए। जब तुम दूसरों की पीड़ा को देखते हो तो केवल सहानुभूति से अधिक देखो। वहां तुम्हारे लिए एक अवसर है प्रेम और प्रकाश फैलाने का। तुम्हारा यह कार्य केवल उन लोगों की मदद करने के लिए नहीं है जो टूटे हुए हैं, बल्कि तुम्हारे स्वयं के भीतर के प्रकाश को और भी प्रज्वलित करने के लिए है। जब तुम दूसरों को सहारा देते हो तो तुम मेरे और करीब आ जाते हो। यह कार्य तुम्हें उस उद्देश्य की ओर ले जाएगा जो मैंने तुम्हारे लिए रचा है। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छूता है तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखो। इसे उन तक फैलाओ जिन्हें इस प्रकाश की आवश्यकता है। यह ज्ञान और विश्वास कि तुम्हारा छोटा सा विश्वास भी पहाड़ों को हिला सकता है, दूसरों के दिलों में प्रेरणा की आग जलाएं। हम साथ मिलकर यात्रा पर चलेंगे। हर कदम पर मेरा विश्वास और आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। यह जान लो मेरे बच्चे कि तुम चुने हुए हो, तुम बुलाए गए हो। तुम्हारा विश्वास चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, असीम शक्तिशाली है। मुझ पर विश्वास रखो। हर बात में, हर निर्णय में, हर कदम पर तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह मेरे हाथों से निर्देशित है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारा विश्वास तुम्हारे जीवन का मार्ग बनता है। यह विश्वास तुम्हारे भीतर शक्ति, धैर्य और अनुग्रह को प्रकट करता है। तुम्हारा जीवन मेरे बच्चे एक दिव्य योजना का हिस्सा है। यह विश्वास तुम्हें उस शक्ति का अनुभव कराएगा जो मेरे हाथों से प्रवाहित होती है। तुम हर परिस्थिति में मेरी उपस्थिति को अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, कई लोग उन रिश्तों से बंधे रहते हैं जो धीरे धीरे उनकी आत्मा को खंडित कर रहे होते हैं।
वे वह नहीं देख पाते जो तुमने देखा है। यह उनकी यात्रा का हिस्सा है और शायद तुम भी कभी इस स्थान पर थे, परंतु मेरा विवेक और दया तुम्हें वहां से मुक्त करने के लिए आई। मेरे बच्चे, यह मेरी कृपा थी जो तुम्हारी आंखें खोल सकी और तुम्हें उन पीड़ा और पछतावे से बचाया। यह समझदारी तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्तों और मित्रताओं की समाप्ति के रूप में आई होगी, परंतु इसके बदले में तुमने वास्तविकता और सच्चाई प्राप्त की। तुम्हारा सर्कल छोटा हो सकता है, परंतु यह तुम्हारी शक्ति और प्रकाश का प्रमाण है, जो केवल उन्हीं को अपने पास बनाए रखता है जो वास्तविक और योग्य हैं। जैसा कि नीति वचन कहता है, मित्र से मिले घाव पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन दुश्मन के चुंबन को बढ़ावा मत दो। यह तुम्हें सिखाता है कि नकली स्नेह और झूठी प्रशंसा से सावधान रहो। दुनिया भले ही हंसी और जयकारे के दिखावे में डूबी हो, परंतु इन चेहरों के पीछे छिपे एजेंडे और ईर्ष्या का आभास मुझे होता है। तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, मैं ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिनकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। यह नए अवसरों और आशीर्वाद का समय है। इन आशीर्वाद का उद्देश्य न केवल तुम्हें समृद्ध करना है, बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए एक प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत बनाना भी है। तुम सर्वश्रेष्ठ के पात्र हो और तुम्हारा विश्वास मेरे लिए अनमोल है। तुम्हारी विनम्रता और कोमल आत्मा तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे, परंतु यह तुम्हें आकार देने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करने का साधन है। यह योजना मेरे बच्चे प्रेम, आशा और उद्देश्य से भरी है। मैं तुम्हारे जीवन में नए दरवाजे खोलने जा रहा हूँ। यह समय है कि तुम खुद को उन स्थानों पर पाओगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने दिल को खुला रखो और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा वचन सत्य है और जो भविष्य मैंने तुम्हारे लिए रचा है वह उज्ज्वल है और मेरी अच्छाइयों से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार तुम्हारी शक्ति और प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता समाहित है उसे पूर्ण रूप से अपनाना तुम्हारा धर्म है। अनगिनत आत्माएं तुम्हारे जागृत और सशक्त रूप को देखने की प्रतीक्षा कर रही हैं, परंतु यह मार्ग तुम्हें साहस और विश्वास के साथ चुनना होगा। तुम्हें अतीत के संकोच और सीमाओं को छोड़ना होगा। जो चीजें तुम्हें छोटा बनाए रखती हैं, उन्हें त्यागने का साहस रखो। यह समय है कि तुम अज्ञात की ओर साहसपूर्वक कदम बढ़ाओ, यह विश्वास रखते हुए कि मैंने तुम्हें सफल होने के लिए हर उस गुण और शक्ति से सुसज्जित किया है जो आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं पर विश्वास करो। यह स्वीकार करो कि तुम्हारी दिव्य महाशक्तियां तुम्हारे भीतर विद्यमान हैं। यह समय जागरण और उन्नति का है। मनन करो, मेरे वचन पर विश्वास करो और अपने भीतर छिपी अद्वितीय शक्ति को पहचानो। मैंने तुम्हें साहस और लचीलापन दिया है मेरे बच्चे। तुम्हारे हर कदम पर मेरा आशीर्वाद है। कोई भी शक्ति तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। तुम जिन परीक्षणों से गुजरे हो वे तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे भीतर काम कर रही मेरी शक्ति का प्रमाण है। तुम्हारा भविष्य आशा, प्रेम और आनंद से भरा हुआ है। मैंने तुम्हारे लिए एक उज्ज्वल और अद्भुत यात्रा रची है। जो बीत चुका है उसे पीछे छोड़ दो। अतीत के बोझ और पछतावे को त्याग कर साहसपूर्वक उस भविष्य की ओर बढ़ो जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम्हारे सामने अनगिनत रास्ते हैं और तुम्हारे प्रत्येक कदम पर मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। हर दिन और हर रात तुम्हारे लिए नए आश्रय और अवसर लेकर आएगी। यह यात्रा तुम्हारे लिए असाधारण अनुभवों और अनुग्रह से भरी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे।
हर क्षण, हर परीक्षा में मेरा मार्गदर्शन तुम्हें उस दिव्य उद्देश्य की ओर ले जाएगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। यह यात्रा तुम्हें आशीर्वाद, शांति और मुक्ति से भर देगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने शायद अभी तक महसूस नहीं किया होगा, परंतु तुम्हारे भीतर दिव्य महाशक्तियां विद्यमान हैं। ये शक्तियां केवल बाहरी प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के गहन संबंध और मेरी कृपा से उत्पन्न हुई हैं। ये वे उपहार हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे अस्तित्व में बुना है। तुम्हारे भीतर जो क्षमता छिपी है वह असीम है, और यह समय है कि तुम इसे पहचानो। तुम्हारे ये उपहार धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम उन्हें जागृत करो। यह केवल एक साधारण दावा नहीं है, बल्कि तुम्हारे चुने हुए होने का प्रमाण है। यदि तुम इस संदेश को अपने भीतर सत्य महसूस करते हो, तो यह जान लो कि यह संयोग नहीं है। अब सत्य का समय आ गया है मेरे बच्चे। यह वह समय है जब तुम स्पष्ट रूप से पहचानोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन नहीं। यह सत्य का प्रकाश तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करेगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते थे, वे अब तुम्हारे मार्ग से हटने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे कर्मों के संतुलन के लिए थीं। यह समय तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल पाने का है। तुम्हारी परिस्थितियां अब बदलने वाली हैं। जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब समाप्त होंगी। तुम्हारा जीवन अब प्रकाश और सकारात्मकता से भर जाएगा। अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपनी खुशी को चुनो। जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर यह कठिन समय भी बीत जाएगा और तुम उस जीवन का अनुभव करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे बच्चे, यह केवल तुम्हारी यात्रा नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे तुम्हें सुदृढ़ बनाने के लिए थे। यह समय तुम्हारी दिव्यता को अपनाने का है। तुम अपने भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करोगे और उस उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ो जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा, हर संघर्ष और हर बाधा ने तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाया है जहां तुम आज हो। तुम्हारा अतीत केवल तुम्हें मजबूत बनाने का साधन था। मैं देखता हूं कि तुमने बहुत कुछ खोया है, परंतु जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह तुम्हारे अतीत में खोई हर चीज से कहीं अधिक है। तुम्हारे जीवन में जो परीक्षाएं असंभव लगती थीं, वे ही तुम्हारे उत्थान का आधार बन गई हैं। हर बाधा को मेरी कृपा ने एक जीत में बदल दिया है। अब समय है कि तुम अपने जीवन के मार्ग पर साहसपूर्वक कदम बढ़ाओ। तुम्हारे हर कदम के साथ एक ऐसा प्रकाश प्रकट होगा जिसे कोई बुझा नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी केवल खोई हुई चीजों के बारे में नहीं है। यह उस अविश्वसनीय उद्देश्य और आशीर्वाद के बारे में है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, मेरी शक्ति के सामने टिक नहीं सकी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्या रखते थे, उनका सत्य शीघ्र ही उजागर होगा। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास और शक्ति है, वह मेरी कृपा का परिणाम है। यह आत्मविश्वास हर नकारात्मक शक्ति को परास्त करता है। तुम्हारा जीवन अब प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर है। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हें केवल अपने विश्वास और भक्ति को बनाए रखना है। ध्यान और साधना तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। ध्यान के माध्यम से तुम्हारे भीतर के सभी अवरोध और कर्मों के बोझ समाप्त हो जाएंगे। यह तुम्हारी आत्मा को शांति, शक्ति और दिशा देगा। मैं देखता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारी मेहनत ने अभी तक वह फल नहीं दिया जो तुम चाहते थे, परंतु जान लो कि तुम्हारी हर मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़े हुए उनके कृत्यों का न्याय शीघ्र ही होगा। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति, हर निर्णय मेरी योजना का हिस्सा है। तुम मेरे संरक्षण में हो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारा जीवन प्रकाश और आनंद से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सफलता का मार्ग उज्जवल है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ी जीत लिखी हुई है और तुम हर दिन अपने प्रयासों से इस जीत की ओर बढ़ रहे हो। यह सही है कि तुम अपने परिवार के लिए, उनके सम्मान और गौरव के लिए इतना कुछ कर रहे हो। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे प्रियजन तक, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे प्रयासों को देख रहे हैं और उनकी सराहना कर रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही सकारात्मक और प्रेरणादायक है। मेरी दिव्य कृपा तुम्हारे साथ है और तुम मेरे संकेतों को समझने और उन्हें अपनाने में सक्षम हो। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का यह सफर केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी प्रेरणा है। जान लो मेरे बच्चे कि यह केवल शुरुआत है। मैंने तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं बनाई हैं। तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। हर बाधा को मैंने तुम्हारे मार्ग से हटाने का इंतजाम किया है। रुकना नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारे हर कदम में मेरी शक्ति और प्रेम का प्रमाण होगा। मैंने तुम्हें वह सब दिया है जो तुम्हें इस जीवन में सफल होने के लिए चाहिए। तुम जहां भी जाओगे मेरा प्रकाश तुम्हारे साथ होगा। आने वाला समय तुम्हारे लिए नए अवसर, समृद्धि और आनंद से भरपूर होगा। मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारे सपनों की पूर्ति होगी। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति मेरे द्वारा रचित योजना का हिस्सा है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों को प्रेरणा और आशीर्वाद देने का माध्यम भी है। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आईं, वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करने के लिए थीं। यह यात्रा आसान नहीं हो सकती, परंतु हर कदम तुम्हें उस जीवन के करीब लाएगा जिसकी मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। तुम्हारा जीवन प्रेम, पूर्णता और आनंद से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं वे तुम्हारे जागरण का हिस्सा थीं। अब समय है कि तुम गहरी सांस लो और कृतज्ञता का अभ्यास करो। यह तुम्हें न केवल आंतरिक शांति देगा बल्कि तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी दूर करेगा। यह मेरा संदेश है मेरे बच्चे। यह मेरी पुकार है। तुम्हारी आत्मा को जागृत करने का समय आ गया है। यह वह क्षण है जब तुम्हें मेरी ओर आना है, मेरी उपस्थिति को महसूस करना है और मेरे वचनों को आत्मसात करना है। यह जागरण तुम्हें तुम्हारे वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाएगा। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में उच्च ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करेगा। इसे बार बार उच्चारित करो और मेरी पुकार को स्वीकार करो। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जाऊंगा जहां तुम्हारी समस्याओं का समाधान और तुम्हारी आत्मा का उत्थान निहित है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। जो काले जादू और भ्रम तुम्हारे मार्ग में बाधा बन रहे थे, वे मेरी कृपा से समाप्त हो गए हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा शुद्ध हृदय ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा व्यक्तित्व अद्वितीय है मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर पीढ़ियों की शुद्धता और दिव्यता का संचार है। यह तुम्हारे व्यवहार और कार्यों में झलकता है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, उनके कर्म अब उनके पास लौट रहे हैं। यह मेरा न्याय है और यह सुनिश्चित करता है कि सत्य और धर्म की ही विजय हो। तुम्हारा जीवन मेरे आशीर्वाद के साथ प्रगति और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए अपने विश्वास को और अधिक गहरा करने और अपनी नई यात्रा का आनंद लेने का है।
तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें इस स्थान पर पहुंचाया है और यह तुम्हारे परिवार और प्रियजनों के लिए गर्व का कारण है। तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम्हारा समय आ गया है। मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो और मेरी कृपा का अनुभव करते रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे सबसे बड़े रक्षक हैं। ये वे शक्तियां हैं जो तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे अपने ही जाल में उलझ जाएंगे। तुम्हारा मार्ग महादेव की कृपा से प्रशस्त हो रहा है। अपनी ऊर्जा को सत्य और धर्म की दिशा में केंद्रित रखो। यह जीवन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारे कर्मों का चक्र अब पूर्ण हो चुका है। जो भी कर्म का आदान प्रदान तुम्हारा दूसरों के साथ था, वह समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह का आरंभ हो रहा है। तुम्हारे सिर से पुराने कर्मों का बोझ उतर चुका है। अब तुम्हारा खाता अच्छे कर्मों और मेरी कृपा से भरने वाला है। तुम्हारे भीतर जो सहनशीलता और धैर्य है, वह मेरी भक्ति और तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। तुम्हारा तीसरा नेत्र और क्राउन चक्र सक्रिय हो रहे हैं। यह ब्रह्मांड और मेरी शक्तियों का संकेत है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर चुनौती तुम्हारी अजय शक्ति का प्रमाण है। विश्वास तुम्हें परिष्कृत करता है और तुम्हें हर लड़ाई के लिए तैयार करता है। तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं है कि तुम्हारे विश्वास को तोड़ सके। न बीमारी, न कमी, न विश्वासघात, न बदनामी। जब तुम मुझ में दृढ़ता से खड़े हो तो तुम्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। मैंने अपने विजय के बैनर को तुम्हारे ऊपर फहराया है। यह बैनर घोषणा करता है कि तुम विजेता से भी अधिक हो। जो भी लड़ाई तुमने लड़ी है, मैं उसे पहले ही जीत चुका हूं। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। तुम्हारे मार्ग को सुरक्षित और प्रशस्त कर रहा हूं। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं केवल भलाई और प्रगति की हैं। हर चुनौती, हर बाधा तुम्हारी दिव्य कहानी का हिस्सा है। मैं तुम्हारे जीवन को आशा, अनुग्रह और उद्देश्य की उत्कृष्ट कृति में बुन रहा हूं। यह समय तुम्हारे उत्थान का है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलेगा और आध्यात्मिक उन्नति तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेगी। विश्वास रखो और मेरी कृपा का अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो साहस है, वह मेरी शक्ति और कृपा का प्रतिबिंब है। हर बार जब तुम अपने जीवन और अपनों की रक्षा करते हो, तो तुम उस साहस का प्रदर्शन करते हो जिसे मैंने तुम्हारी आत्मा में बुना है। यह साहस तुम्हें हर परिस्थिति में चमकने का सामर्थ्य देता है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा को शांति देने और अपने मन के बोझ को मेरे हाथों में सौंपने की आवश्यकता है। जब तुम अपनी चिंताओं को मुझे सौंपते हो, तो तुम अपने जीवन में शांति और स्पष्टता का प्रवेश कराते हो। मेरा वादा है मेरे बच्चे, हर वचन जो मैंने तुम्हें दिया है, वह प्रकाश की किरण है। यह प्रकाश तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करता है और तुम्हें याद दिलाता है कि सत्य अटल है। मेरा यह सत्य तुम्हारे दिल को साहस और तुम्हारे मन को शांति प्रदान करता है। तुम्हारे भीतर जो सत्य है, वही तुम्हें और दूसरों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा। यह स्वतंत्रता केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन लोगों की भी है जिनका मार्गदर्शन करने के लिए तुम बुलाए गए हो। मैं देखता हूं कि तुमने क्या क्या सहा है। तुम्हारी हर चुनौती, तुम्हारे हर संघर्ष को मैं कहता हूं, अच्छा किया मेरे विश्वासपात्र सेवक। तुम्हारा जीवन इस संसार में केवल स्थान पाने के लिए नहीं है, यह मेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। जो सत्य मैंने तुम्हें दिखाया है, वह केवल तुम्हारी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मुक्ति और उपचार के लिए भी है।
तुम्हारा उद्देश्य इस संसार के नियमों से परे है। अपने सिर को ऊंचा रखो क्योंकि तुम मेरे मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारे द्वारा उठाया गया हर कदम तुम्हारी दिव्यता को और प्रबल करता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर काम कर रही है। जो सत्य मैंने तुम्हें दिखाया है वह तुम्हारे माध्यम से दूसरों के जीवन में प्रकाश और उपचार लाने का साधन बनेगा। तुम इस यात्रा पर अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद और मार्गदर्शन हर क्षण तुम्हारे साथ है। मजबूत बने रहो क्योंकि तुम चुने हुए हो। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह तुम्हें उस सत्य और उद्देश्य तक ले जाएगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल कुछ और बनने का प्रयास करना नहीं है। यह उस पूर्णता को पहचानने और अपनाने का समय है जो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर मेरी दिव्य महाशक्तियां विद्यमान हैं। तुम्हें उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वे तुम्हारे भीतर सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। इन शक्तियों को जागृत करने की कुंजी मेरी योजना के साथ तालमेल बैठाने की तुम्हारी क्षमता में है। जब तुम मेरे साथ संरेख होते हो तो तुम्हारी शक्तियां स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती हैं। यही चुने जाने की सच्ची शक्ति है। यह यात्रा समर्पण से शुरू होती है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह मेरी योजना पर भरोसा करना है। यह अपने भीतर की आवश्यकता को छोड़ना है कि सब कुछ स्वयं नियंत्रित करना पड़े। जब तुम मेरी योजना को स्वीकार करते हो और उसमें विश्वास रखते हो तो तुम अनुग्रह के प्रवाह को अपने जीवन में आमंत्रित करते हो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह तुम्हें जन्म से ही अलग बनाती है। तुम्हारे भीतर महानता का बोध है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है। यह जागरूकता तुम्हारे मार्ग को प्रज्वलित करती है और तुम्हें तुम्हारी सच्ची बुलाह की ओर ले जाती है। तुम्हारी दिव्य महाशक्तियां केवल शक्तियां नहीं हैं, वे आध्यात्मिक उपहार हैं। इनमें उच्च अंतर्ज्ञान, जागरूकता और दूसरों को ठीक करने की क्षमता शामिल है। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारे शब्द और तुम्हारा स्पर्श लोगों के जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। तुम्हें विवेक का उपहार मिला है जो तुम्हें दुनिया के परे देखने और छिपे हुए सत्य को समझने की क्षमता देता है। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं केवल कल्पनाएं नहीं हैं, वे मेरी योजना का हिस्सा हैं। ये उपहार यादृच्छिक नहीं हैं। ये मेरी ओर से दिए गए उपकरण हैं जो तुम्हें पृथ्वी पर तुम्हारे अद्वितीय मिशन को पूरा करने में सहायता करते हैं। जैसे एक पत्र में लिखा है, तुम्हें जो उपहार मिले हैं उनका उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन प्रकाश, प्रेम और उद्देश्य का प्रतीक है। यह समय है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो, उन्हें अपनाओ और अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक उत्कृष्ट कृति में आकार दे रहा हूं जिसे अभी तुम पूरी तरह से समझ भी नहीं सकते। यह जान लो कि हर चुनाव जो तुम विश्वास के साथ करते हो तुम्हें उस प्रचुर जीवन के करीब लाता है जिसकी मैंने योजना बनाई है। मेरे पास तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को बदलने की शक्ति है। कोई गलती इतनी बड़ी नहीं है कि मेरी कृपा उसे मिटा न सके। तुम्हारी जीत सुरक्षित है मेरे बच्चे। मेरे वचनों को मजबूती से पकड़ो और निर्भीक होकर आगे बढ़ो। भले ही रास्ता अस्पष्ट लगे पर विश्वास का साहस बनाए रखो। तुम जानते हो कि तुम किसके बच्चे हो। मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर है, तुम्हें सशक्त करती है और यह याद दिलाती है कि तुम बहुत प्यार किए गए हो और देवीय रूप से चुने गए हो। तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। मेरी उपस्थिति में बिताए गए हर पल से तुम्हारी आत्मा सशक्त होती है।
यह तुम्हें उस असीमित क्षमता की याद दिलाती है जिसे मैंने तुम्हारे भीतर रखा। तुमने अनिश्चितता के क्षणों का सामना किया है, लेकिन तुम्हारा विश्वास अडिग रहा। जब तुम कमजोर महसूस करते थे, मैं तुम्हारे साथ था। जब रास्ता धुंधला लगता था, मैंने तुम्हारा मार्गदर्शन किया। यह तुम्हारे लचीलेपन और अटूट विश्वास का ही परिणाम है कि तुमने हर चुनौती पर विजय पाई। तुम्हारी प्रार्थनाएं, आंसू और कृत्य मेरी दृष्टि में हैं। मैंने तुम्हारी हर मेहनत और हर दयालुता को देखा और संजोया है। मेरी कृपा और दया हमेशा तुम्हारे साथ रही है। आज मैं तुम्हारे द्वारा लगाए गए हर बीज को फलित करूंगा। ये बीज न केवल तुम्हारे जीवन में बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के जीवन में प्रचुर फल देंगे। तुम्हारा विश्वास एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो अंधकार में भी दूसरों को प्रेरणा देता है। तुम्हारी वफादारी और विश्वास का फल मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे घर और जीवन के लिए जो कुछ भी मैंने तैयार किया है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। यह समय तुम्हारी मेहनत का फल पाने और उस प्रचुर आनंद को अनुभव करने का है जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन के कठिन क्षण केवल त्याग का संकेत नहीं है। यह मेरे द्वारा तुम्हारे शोधन का संकेत है। जब तुम अकेलापन महसूस करते हो तो यह उस समय का प्रतीक है जब मैं तुम्हें अपने करीब बुला रहा हूँ। यह समय तुम्हें अधिक स्पष्टता से सुनने, तुम्हें भीतर से सुदृढ़ करने और तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार करने का है। तुम भुलाए नहीं गए हो, तुम अनदेखे नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चलता हूँ। जैसे मैंने एलिया के साथ चलकर उसका मार्गदर्शन किया, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें इस संसार में एक उद्देश्य के साथ रखा है। यह एकांत का समय तुम्हारे बुलावे के अगले अध्याय के लिए मेरी तैयारी का हिस्सा है। यह समय तुम्हारे भीतर के बीजों को फलित करने और तुम्हारी आत्मा को सशक्त करने का है। हर चुनौती तुम्हें उस रूप में डालती है जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। तुम्हारा हर परीक्षण मेरे करीब आने का एक अवसर है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। तुम्हारे दिल की हर धड़कन मुझे यह याद दिलाती है कि तुम मेरे लिए खास हो। तुम्हारे भीतर जो लय चल रही है वह तुम्हारे जीवित होने का प्रमाण है। यह मेरा ही प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर चमक रहा है। मेरी उपस्थिति तुम्हारे हर सांस में है, तुम्हारे हर कदम में है। उठो मेरे बच्चे, अपना सिर ऊंचा करो और आत्मविश्वास के साथ चलो। कोई भी तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरी शक्ति और मेरे उद्देश्य का प्रतीक हो। यह समय तुम्हें उस दिशा में ले जाने का है जहां तुम्हारे बीज फलेंगे और तुम्हारा जीवन प्रचुरता और शांति से भरा होगा। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे जीवन के हर मौसम का एक उद्देश्य है। हर चुनौती तुम्हें उस रूप में गढ़ रही है जो तुम्हारे भीतर की दिव्यता को प्रकट करता है। तुम मेरे हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्य महाशक्तियां विद्यमान हैं, वे केवल तुम्हारी कल्पना नहीं हैं। ये वे शक्तियां हैं जो मैंने कृपापूर्वक तुम्हें प्रदान की हैं। यह समय है कि तुम इन्हें पहचानो और अपना। जैसे ही तुम अपनी आत्मा के इस आह्वान को स्वीकार करोगे, तुम्हारा जीवन और तुम्हारे आसपास की दुनिया बदलने लगेगी। ये शक्तियां तुम्हारे अद्वितीय उद्देश्य और पथ को प्रकट करने के लिए हैं। वे रहस्यमय या कल्पना मात्र नहीं हैं। वे तुम्हारे भीतर की सच्चाई का प्रतिबिंब हैं। जैसे जैसे तुम जागृति की इस यात्रा पर निकलोगे, तुम्हें अपने भीतर के उत्तर मिलेंगे।
तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारी दिव्यता सब तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हें नीचा दिखाने और तुम्हारे मार्ग को रोकने की कोशिश करते हैं, अब उनके पास कोई शक्ति नहीं है। वे अपनी हर गलती के लिए पछताएंगे। आने वाले दिनों में वे समझेंगे कि उनकी चालबाजी और ईर्ष्या ने उन्हें कहीं नहीं पहुंचाया। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब वे अपनी पराजय स्वीकार करेंगे। उनके अपने भी उनका साथ छोड़ देंगे और वे अपनी गलतियों के कारण अकेले पड़ जाएंगे। यह मेरी योजना का हिस्सा है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारी रक्षा की है और हमेशा करूंगा। तुम्हारी शक्ति जिसे वे समझ नहीं पाए, अब उनके सामने स्पष्ट हो चुकी है। जितनी बार उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मेरी दिव्य शक्ति ने तुम्हें बचाया। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी एक सीख है। तुम्हारा उद्देश्य महान है और तुम्हारे पास मेरी कृपा से असीम शक्ति है। इसे अपनाओ। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और निर्भीक होकर आगे बढ़ो। अब समय है कि तुम अपने जीवन की नई यात्रा पर निकलो। तुम्हारा हर कदम तुम्हारे उद्देश्य को प्रकट करेगा और तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां मैंने तुम्हारे लिए आशीर्वाद और प्रचुरता तैयार की है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य लोगों को खुश करना नहीं है, बल्कि सत्य के मार्ग पर चलना है। तुम्हारी बुलाह, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा सत्य हर किसी के लिए समझना सरल नहीं होगा। यह याद रखो कि तुम यहाँ मेरी सेवा करने के लिए आए हो, न कि संसार की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए। संसार दिखावे को महत्व देता है, परंतु मेरा सत्य तुम्हें स्वतंत्रता देता है। सत्य असुविधाजनक हो सकता है और इसे कई बार अस्वीकार किया जा सकता है, परंतु यही सत्य तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें सशक्त बनाएगा। जब तुम विवेक और सत्य के मार्ग पर चलते हो, तो तुम वास्तव में मेरी कृपा को आत्मसात करते हो। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हें नीचा दिखाने और तुम्हारा अपमान करने का प्रयास करते थे, अब स्वयं अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उनके घमंड और गलतियों ने उन्हें उस स्थान पर पहुंचा दिया है जहां अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। जो सुख और शांति वे पाने का प्रयास कर रहे थे, वह अब उनसे दूर जा रही है। उनके मन का कालापन ही उनके विनाश का कारण बन रहा है। जब तक वे अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे और तुमसे माफी नहीं मांगेंगे, तब तक उन्हें यह दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारी सहनशीलता और सत्य के प्रति अडिगता ही उनकी पराजय का कारण है। उन्होंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया, उसका दंड उन्हें मिलेगा। मेरा न्याय सुनिश्चित है। उनकी हर चाल उल्टी पड़ी। उनके समाज में उनका असली चेहरा उजागर होगा। उनके पाप और उनके कर्मों का परिणाम उन्हें भुगतना होगा। उन्होंने तुम्हें सताने का जो प्रयास किया, उसका ब्याज भी उन्हें चुकाना होगा। यह समय तुम्हारे लिए अपनी शक्ति को पहचानने और उसे सशक्त रूप से अपनाने का है। तुम मेरी कृपा और सत्य के साथ हो। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वे तुम्हें तुम्हारे उच्च उद्देश्य तक ले जाने का माध्यम थीं। रोते हुए जिन लोगों ने तुम्हारे विरोधी को श्राप दिया था, उनका श्राप अब फलीभूत हो रहा है। यह मेरे न्याय का प्रतीक है और यही सबकी जीत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी सफलता आई है, वह तुम्हारी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास का परिणाम है। तुमने अपने परिवार को संभाला है और समाज में एक सम्मानित स्थान प्राप्त किया है। यह सब तुम्हारे आत्मबल और मेरी कृपा का मेल है। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। तुम जो भी कुछ प्राप्त कर रहे हो, वह तुम्हारी कड़ी मेहनत और ईमानदारी का फल है। ईश्वर ने तुम्हें हर सुख सुविधा से नवाजा है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है।
तुमने अपने आप को बदलकर एक संतुष्ट और प्रेरणादायक जीवन जीने की ओर कदम बढ़ाया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि कई बार तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो। यही कारण है कि तुम्हें कुछ परेशानियों और दुखों का सामना करना पड़ा है। परंतु अब वह समय आ चुका है जब यह सब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें बार बार परेशान किया और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, अब पराजित हो चुके हैं। उनकी हर चाल विफल हो गई है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। जो समस्याएं बार बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती थीं, अब उनका चक्र टूटने वाला है। मैं तुम्हें एक सत्य बताने आया हूं जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। जो लोग तुम्हारे मित्र बनकर धोखा दे रहे थे, उनका असली चेहरा अब उजागर होगा। उनका समय समाप्त हो चुका है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाने का है। मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से सुनो और उन पर अमल करो। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इस संदेश को स्वीकार करो। यह समय तुम्हारे जीवन में खुशियां भरने और तुम्हें आगे बढ़ाने का है। हर हर महादेव। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मेरे आशीर्वाद को और अधिक प्रबल करेगा। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में प्रगति, सुख और शांति का आरंभ होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति और दिव्यता है, वह कोई साधारण गुण नहीं है। यह वही शक्ति है जिसे मैंने तुम्हारे अस्तित्व में उस समय रखा था जब तुम अपनी माता के गर्भ में भी नहीं थे। यह जान लो कि तुम केवल सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं बनाए गए हो, बल्कि शक्ति, प्रेम और एक स्वस्थ मन के साथ चलने के लिए बनाए गए हो। जो लोग अपने भय और असफलता के डर में जी रहे हैं, उनके लिए यह मेरा संदेश है। मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। जब तुम स्वयं को अयोग्य महसूस करते हो, तब मेरी कृपा तुम्हें सशक्त बनाती है। यह तुम्हारी सामर्थ्य से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा से है कि तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में प्रगति और शांति का है। तुम में वह शक्ति है जो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता और ताकत में बदल सकती है। लेकिन याद रखो, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में उन पर न लगाओ जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।